ठीक है, तो अब हमने जो सीखना है वो ये सीखना है कि अगर हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो तो हम उसको फिर अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, प्रोसेस अकाउंटिंग में वो सीखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को करने से आपके पास जो है प्रॉब्लम नंबर आपके पास 10, 11 और 12 जो है आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 10, 11, 12 जो है इस प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास हो जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहता है क्या है कि ड्यूरिंग द मंथ मार्च द फॉलोइंग कॉस्ट इनकर्ड इन डिपार्टमेंट 2 ऑफ मियां पेंट्स इंडस्ट्री। मटेरियल इतना लगा है, लेबर इतनी लगी और एफओएच इतना लगा है। During the month, 20,000 units were with a total cost of 38,000 units were transferred into department from department number 1। आपका डिपार्टमेंट नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नंबर 2, आपने उसके बारे में बताना है। तो वो कहता है डिपार्टमेंट 1 में से जो कुछ चीजें आई हैं, कितने यूनिट्स आए हैं, 20,000 यूनिट्स आए हैं आपके डिपार्टमेंट में, और उसके ऊपर जो खर्चा हो चुका था वो कितना हो चुका था, 38,000। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 में जो चीजें आई हैं जो है वो 20,000 यूनिट्स आई हैं और 38,000 उसके ऊपर खर्चा हो चुका था। अब हुआ क्या है, उन जो 20,000 यूनिट्स आए उनमें से 15,000 जो यूनिट्स है ना वो कंप्लीट हमने कर लिए, डिपार्टमेंट 2 ने कंप्लीट कर दी है। तो बाकी कितने बचे बेटा? 5,000। तो डिपार्टमेंट 2 ने क्या करा है, 15,000 जो है ना उसने वो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और आगे जो है वो ट्रांसफर कर दिए डिपार्टमेंट नंबर 3 में, और बाकी 5,000 यूनिट्स हमारे पास बच गए हैं। लेकिन 5,000 यूनिट्स में से वो कहता है कि 4,000 यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास किधर है, वो 31 मार्च को जो है ना वो इनकम्प्लीट थे। उसमें मटेरियल जो है वो 3/4 लगा हुआ है, लेबर और एफ दोनों जो है वो 1/2 लगे हुए हैं। तो बाकी 1,000 यूनिट्स जो है वो गायब हो गए हैं, नॉर्मल लॉस हो गया है। क्या हो गया है? नॉर्मल लॉस जो है वो हो गया। एक और बात याद रखिएगा, अगर एब नॉर्मल लॉस होता है तो वो आपको क्वेश्चन में लाजमी बताएगा कि एब नॉर्मल लॉस हुआ है, और अगर नॉर्मल लॉस होता है तो कभी वो बता देते हैं और कभी आपको नहीं बताता। आपको जो है वो आपको आइडिया हो जाता है कि इसको इतने यूनिट्स थे, इतने जो है आगे ट्रांसफर किए हैं, इतने बच्चे पड़े हैं, इन प्रोसेस है। इट मीन्स जो है वो इतने यूनिट्स जो है वो हमारे पास जो है वो होंगे, क्या कहते हैं, नॉर्मल लॉस में चले गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में जो नई चीज आपके पास आई है वो ये आई है कि आपके पास जो है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछला डिपार्टमेंट उसने 20,000 जो है वो यूनिट्स बनाए और उनके ऊपर 38,000 जो है वो खर्चा किया। ठीक है, 20,000 यूनिट्स बनाए और उसके ऊपर 38,000 जो है ना उसने खर्चा किया। अब मुझे आप ये बताएं, उसने तो 38,000 खर्चा किया 20,000 यूनिट्स पे, अब 1,000 यूनिट्स जाया हो गए, तो इट मींस ये जो कॉस्ट है ये इस डिपार्टमेंट में लग रही है, ना सिर्फ ये कॉस्ट जाया हुई है बल्कि वो जो 38,000 कॉस्ट लगी हुई है ना इसमें भी वो यूनिट्स के ऊपर जो है ना उन्होंने खर्चा किया हुआ था 1,000 यूनिट्स के ऊपर, तो वो भी जाया हो गए हैं। 38,000 कॉस्ट जिन यूनिट्स पे लगी हुई थी वो कॉस्ट भी जाया हुई है, और जो हमने कॉस्ट लगाई है 9,000, 4250 और 5100 ये भी जो है वो जाया हुआ है। तो लॉस अब एक डिपार्टमेंट का नहीं रहा, लॉस अब 2 डिपार्टमेंट्स का हो चुका है। एक हमारे डिपार्टमेंट का जो हमने उसमें मटेरियल, लेबर और एफएच लगाया हुआ है, और एक प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट नंबर 1 का, जिसने जो है इसके ऊपर जो है वो कॉस्ट लगाई थी 38,000 रुपए। तो हम पहले एक छोटी सी वर्किंग इस लॉस के हवाले से कर लेते हैं। अब हुआ क्या है, इसके अगर मैं वर्किंग काउंट करूं तो मैं यहाँ पे एंड पे करने लगा हूं समझाने के लिए। आपके पास 38,000 जो है, 38,000 क्या है आपके पास कॉस्ट है, और 20,000 आपके पास क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 1.9। कितनी आ रही है बेटा, 1.9। ठीक है, आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कॉस्ट बताई होगी कि 1.9 पर यूनिट है, टोटल 38,000 मेरे पास कॉस्ट आई है और 20,000 यूनिट्स हैं। उसने काउंट की तो उसने कहा क्या है, 1.9 जो है वो कॉस्ट आई है पर यूनिट। लेकिन ये कॉस्ट कब की है, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 बिफोर नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब क्या बात करूंगा मैं, अब मैं करूंगा कि भाई अगर लॉस अब मेरे पास हो गया है,
अब मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आफ्टर नॉर्मल लॉस। अब मेरे पास क्या है, कॉस्ट तो मेरे पास सेम रही है, वो कितनी है, 38,000 है। वो कितनी है, 38,000 है। लेकिन मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, अब 20,000 नहीं है, कितने हैं, 19,000 है। अब कॉस्ट कितनी हो गई है, 2 रुपए पर यूनिट। अब कॉस्ट कितनी हो गई है, 2 रुपए पर यूनिट। तो जो डिफरेंस आ रहा है, जो लॉस की एडजस्टमेंट का डिफरेंस आ रहा है, इसे हम कहते हैं एडजस्टेड लॉस। एडजस्ट करना है हमने, वो कितना करना है हमने, 0.1, ठीक है। 1.9 आपके पास जो है वो बिफोर नॉर्मल लॉस की है कॉस्ट पर यूनिट, और आपके पास जो 2 है वो आफ्टर नॉर्मल लॉस की जो है पर यूनिट कॉस्ट है। और 0.1 आपके पास जो डिफरेंस है 2 और 1.9 का, वो कितना आता है, 0.1 आता है। तो ये आपके पास, आपने जो है इस डिपार्टमेंट में जाके ये लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे। ये कुछ वर्किंग है, ये आपने अपने पास जो है ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन करूंगा मैं आपके साथ। आप मुझे ये बताएं कि स्टेप 1 हमने करना है पहले, ठीक है। तो स्टेप 1 में मेरे पास जो है क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है मैंने। तो यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, वो बताएं आप मुझे। 20,000। 20,000, ठीक है, 20,000 है मेरे पास। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, याद है किसी को? 15,000। 15,000। और स्टिल इन प्रोसेस कुछ है, वो कितने हैं, किसी को याद है? 4,000। 4,000, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो है उसने हमें बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 3/4 लगा हुआ है। परसेंटेज नहीं बताया उसने, 3/4 बता दिया है। और लेबर और एफएच दोनों जो है वो 1/2 लगे हुए हैं, 2। ठीक है। और एक और बात कि नॉर्मल लॉस कितना होगा, तो वो हम कितना है, हमारे पास नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है, 1,000। 1,000 का। तो हमारे पास अब ये कितना हो जाएगा, 20,000 पूरा हो जाएगा। तो पहला जो स्टेप है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। सर एक बात समझ नहीं आई। जी, हेलो सर। सर इस साल का वो नहीं डेटा नहीं दिया गया क्या? इस साल का डेटा नहीं दिया गया क्वेश्चन में क्या? इस साल का इस साल में आप तो पिछले वो आ गए ना, पिछले डिपार्टमेंट का डेटा आ गया, इस डिपार्टमेंट का डेटा नहीं दिया गया क्या? क्या मतलब, पिछले डिपार्टमेंट का डेटा? सर ये डेटा है ना, आप बोल रहे हैं कि पिछले डिपार्टमेंट से जो हमारे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है वो है सारा कुछ। 20,000 यूनिट उन्होंने शिफ्ट किए थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, हाँ, जिनमें से 4,000 यूनिट अभी प्रोसेस में थे और 15,000 बन चुके थे। में एक पिछले डिपार्टमेंट में ऐसी चीजें शिफ्ट नहीं करता, वो तब शिफ्ट करता है जब वो कंप्लीट हो चुका है। तो पिछले डिपार्टमेंट, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है, उसने अपनी तरफ से 20,000 यूनिट्स कंप्लीट करके हमारे डिपार्टमेंट में भेजे। अब हमारे डिपार्टमेंट में उसके ऊपर काम होना है। वो जो 20,000 यूनिट्स आए थे उनमें से 15,000 हमने भी कंप्लीट कर दी है, और उनमें से 4,000 हमारे पास इन प्रोसेस है, वो जो 20,000 यूनिट्स आए थे। और जो हमारे पास बाकी बैलेंस है वो हमारे पास नॉर्मल लॉस हो जाएगा। जी, सर अच्छा, क्लियर आप हुआ? समझ आ गई, ठीक है। यस सर। तो ये 1,000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो गया, तो ये 20,000 हमारे पास पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। सेकंड में हमने जो है कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट बताएं बच्चे। सर 20,000। नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 38,000। 38,000। 38,000, 38,000। ठीक है। तो पर यूनिट ये कितनी आएगी, 20,000 यूनिट्स थे, तो 38,000 को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 20,000 के ऊपर। तो हमारे पास जो है ये 1.9 क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। पिछले डिपार्टमेंट ने हमें ऐसे ही भेजा था, हमने ऐसे लिख लिया। अभी हमने सिर्फ लॉस एडजस्ट नहीं किया, ठीक है, 20,000 पे डिवाइड किया, लेकिन हमारे पास बाद में पता चला कि तो 19,000 यूनिट्स हैं, तो अभी हमने इसको ऐसे लिख देना है।
अब हमारे यूनिट्स ने, हमारे डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर कुछ मटेरियल, लेबर और एफएच लगाया है। बताओ कितना कितना लगाया है? डायरेक्ट मटेरियल 9,000 डायरेक्ट मटेरियल, लेबर 4,250 4,250 एफएच 5,100 5,100। तो हमारे डिपार्टमेंट ने टोटल जो खर्चा किया, टोटल जो कॉस्ट हमारे डिपार्टमेंट की आई है वो कितनी आई है? 18,350। 18,350। और टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे हम? 18,350 प्लस ये 38,000। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कितना आ जाएगा? 56,350 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट की अभी हमने कैलकुलेट नहीं करनी, हमने जो है आगे स्टेप नंबर जो है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें आ जाना है हमने। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो 4th है, तो यहाँ पे मैंने आ जाना है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मेरे पास 15,000 कंप्लीट है यूनिट्स और 4,000 इन प्रोसेस है। तो मैं उसकी कैलकुलेशंस कर दूंगा। इन प्रोसेस कितने कितने हैं? 3/4 और 1/2। तो मैं जो है इसको करने लगा हूं। ये मेरे पास 15,000 यूनिट्स इसमें भी हैं, दोनों में भी है। मसला यहाँ पे है, यहाँ पे जो 4,000 यूनिट्स हैं वो कितने कंप्लीट हैं, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके ऊपर? 3/4 बताया ना उसने, 3/4 के ऊपर। हाँ 3/4 बताया होगा। तो ये मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद लेबर के बारे में उसने क्या बताया है? लेबर मेरे पास कितनी है, यूनिट्स कितने हैं? 4,000 है। उसके बारे में उसने बताया कि 1/2। तो मैंने जो है 1/2 कर रहा हूँ, मेरे पास ये आ जाएगा। और एफएच और मटेरियल के एक जैसे हैं तो ये भी 2,000 ही होंगे। ठीक है, अब टोटल यूनिट्स की बात करते हैं। टोटल यूनिट्स में इन दोनों का टोटल कर दूंगा तो ये 18,000 हो जाएगा। और बस जी बेटा, हो गई, वो हो गई, ये लिख दिए, ये लिख बेटा सर ये किसी का माइक ऑफ है, उसे पता नहीं है, ये सवाल नहीं कर रहा आपसे। मौजें करें। 17,000 और ये भी 17,000। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टोटल कॉस्ट के हवाले से। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मैं कैलकुलेट कर लूंगा। मेरे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, वो मैंने ले ली। ये कॉस्ट गिवन थी, ये मैंने उठा ली। और आउटपुट भी मेरे पास ये गिवन है, तो ये भी मैंने यहाँ पे जो है वो रख ली। और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। या आप कैलकुलेट करें जल्दी से। जल्दी से कैलकुलेट करें बेटा। बताएं, यही फिगर्स आ डायरेक्ट रही है? मटेरियल 0.5, 0.5 आगे। डायरेक्ट लेबर 0.25 हाँ और एफओएच 0.3। ठीक है, तो यही फिगर्स आ रही हैं। तो ये मैंने उठाई यहाँ से, कहाँ ले गया? सेकंड स्टेप में यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर दी, नहीं हो रही प्लेस, स्पेशल कर दी।
ठीक है। और ये मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 1.05 आती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। हमारे डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है 1.05। अब मैंने एक काम करना है छोटा सा, यहाँ पे एक और कॉलम मैंने ऐड करना है। यहाँ पे लिखना है एडजस्टेड लॉस। वो जो 19,000 और 20,000 का रोला था, तो उसमें हमने एडजस्टेड लॉस निकाला था, तो वो कितना था पर यूनिट निकाला था हमने 0.1। हाँ 0.1। तो 0.1 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। पर यूनिट का रजिस्टर्ड लॉस जो निकला मेरे पास 0.1। ठीक है। तो अब मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल जो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 1.9 प्लस 1.05 और प्लस ये 0.1। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। ये मेरे पास जो है 3.05 मेरे पास क्या आ रही है पर यूनिट टोटल कॉस्ट आ रही है। पर यूनिट टोटल कॉस्ट जो है वो आ रही है। अब मैं इसको जो है यहाँ पे अकाउंट फॉर करता हूँ। ठीक है। एक बात, यहाँ पे जो यूनिट्स है मेरे पास कितने मैंने ट्रांसफर किए या कितने कंप्लीट हुए हैं, तो उसकी मैं वर्किंग करूंगा। इधर कर देता हूँ डायरेक्ट। तो मेरे पास 15,000 ये 3.05 कैसे निकले सर, दोबारा करना। बेटा 1.9 जो कि पिछले यूनिट की, पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, वो उसमें मैंने प्लस किया है अपने डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है पर यूनिट 1.05 को उसमें मैंने प्लस किया है एडजस्टेड लॉस, जो कि हमारे पिछले यूनिट्स जो हैं उनका जो है ना लॉस आया 0.1 जो कि मैंने पहले कैलकुलेट करवाया था। वो इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। जी ओके सर। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है। तो ये मेरे पास कितना है 15,000 है। इसको अब मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो टोटल मेरे पास कॉस्ट आती है जो कि कितनी है 3.05। तो मेरे पास ये कितना आ गया 45,750। अब मैं वर्क इन प्रोसेस, जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है। तो उनके ऊपर जो कॉस्ट मेरी आ रही है उस हवाले से जो है वो मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं। उसमें जो है बेटा मेरे पास जो है वो मटेरियल जो है, ठीक है, वो कितना लगा है, ये इस वर्किंग को मैं इग्नोर करूंगा। इसी तरह से ये इस वर्किंग को भी मैं इग्नोर करूंगा और इस वर्किंग को भी मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है। तो अब मैं इसकी कॉस्ट निकाल लेता हूं। तो डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास जो है टोटल 4,000 यूनिट्स हैं। चार 4,000 यूनिट्स हैं और ये कितने कंप्लीट है मेरे पास बेटे 3/4। और पर यूनिट जो रेट है वो कितना है मेरे पास, मटेरियल का कितना है बेटा 0.5। बेटा कुछ समझ आ रही है? जी सर आ रही। लग तो नहीं रहा, खामोशी इख्तियार की हुई है सभी। वो ऊपर चला गया था इसलिए नजर नहीं आ रहा था। तो ये 1500 आ जाएगा। ना इसलिए लेबर की बात करते हैं तो लेबर जो है आपके पास वो कितनी है 4,000 यूनिट्स है। 1/2। 1/2 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पर यूनिट कॉस्ट जो है इसकी वो है 0.25। 0.25।
0.25। तो ये आ जाएगी आपके पास। उसके बाद FOH की बात करते हैं। तो FOH जो है आपके पास, वो भी आपके पास जो है 4000 यूनिट्स हैं। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 ओवर 2 के ऊपर, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर, जो कि 0.600 हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये तो 4000 जो यूनिट्स हैं, ये तो 4000 के 4000 ही रहेंगे ना हमारे पास, ये तो इनकम्प्लीट तो नहीं है, ये वहां से तो फ्लो होके आए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये 4000 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करूंगा पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट के ऊपर, जो कि कितनी बन रही है 19000 के हिसाब से, जो कि बन रही है मेरे पास 2 रुपए। 19000 के हिसाब से कितनी बन रही है, 2 रुपए पर यूनिट। एक मिनट चेक, हाँ 2 रुपए पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस। ये मेरे पास आ जाएगा 8000। अब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो है ये 10,600 आ जाएगा। 10,600, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन सबका टोटल हो जाएगा। तो ये मैंने टोटल कर लिया, तो टोटल मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 56,350। और ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो चीज पूछनी है तो बेटा पूछ सकते हैं। जी बेटा, कुछ चीज पूछनी है?